नेताओं के जो निजी जीवन है, हमने मतलब इसे बहुत किताबों और सीरीज़ और तमाम जगहों पे, पॉपुलर कल्चर में भी, अखबारों में बहुत इस बारे में लिखा गया है कि उनके निजी रिश्ते दिख कैसे रहे हैं, और उसकी होते कैसे? ऑप्टिक्स क्या है। वो एक कैपिटल है उनके लिए, है ना, वो एक राजनीतिक शक्ति है। इसलिए कई लोग कुछ मिसालें आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें ये कहा जाता था कि वो रिश्ता बहुत अच्छा नहीं चल रहा था और संभवतः टूटने की कगार पर रहा होगा, पर उसी समय उनमें से जो स्पाउस में से किसी एक की लॉटरी लग गई और वो नेशन स्टेट नहीं पर एक किसी अच्छे पोजीशन पे प्रमोट हो गया, सरकार के कैबिनेट में आ गया लेट्स से, या डिप्लोमेसी में किसी सीनियर पोजीशन पे आ गया। तो फिर उन्हें ये डिसाइड करना पड़ा कि अब तो शादी को चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम डिवोर्स दिखेंगे तो वो इमेज उनकी, तो ये उसका मीनिंग यही है कि वो क्लिंटन लोग किए थे, हाँ उन्होंने निभाया और अभी भी निभा रहे हैं। मतलब ठीक है, जैसे भी है। मिलानिया व्हाइट हाउस नहीं होता तो नहीं होती, पर व्हाइट हाउस इतना बढ़िया। हाँ, बट गोज बोथ वे। डोनाल्ड ट्रम्प को भी एक फायदा है कि वो एक स्टेबल मैरिज में दिखें। हाँ हाँ, तो मतलब इसलिए तो हाँ, नहीं तो उनको अपना लेके निकल जाती, वो बहुत पैसा। हाँ, मतलब वही हाँ, वो तो मजबूरी में रह रही ना। इससे मतलब इसका निष्कर्ष ये है कि तलाक जो है वो कितने भी आधुनिक दुनिया हो, मतलब वेस्ट में तो बहुत माना जाता है ना, वो मॉडर्न वैल्यूज़ के जनक हैं, और वहाँ से कितनी ऐसी वैल्यूज़ निकली जो कहा जाता है कि किसी को घुटने न देने से, घुट करके न जीने देने के लिए बनाई गई तमाम तरह से बहुत सारी स्त्रियों के पक्ष में आने वाली बातें वहाँ से निकली। लेकिन वहाँ पर भी पॉलिटिकल सेटअप में तलाक की स्वीकार्यता अभी तक नहीं है, या अनस्टेबल माना जाता है किसी व्यक्ति को अगर वो तलाकशुदा है, यानी इसमें भी कुछ खोट या दोष तो रहा ही होगा। तो अनस्टेबल है, प्रॉब्ली नॉट फिट फॉर लीडिंग आवर कंट्री, है ना, हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रॉबेबली अनफिट है अगर ये तलाकशुदा है तो यस। अपने यहाँ अच्छा है, अपने यहाँ है ही नहीं लफड़ा। हाँ हाँ, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी रहे, और अपने यहाँ होता भी नहीं है ना। अपने यहाँ शब्द जहाँ हो, अपने यहाँ शब्द ही नहीं है उसका। हम या तो अंग्रेजी का यूज करते हैं या अरबी का यूज करते हैं। जैसे डिवोर्स या फिर तलाक। हाँ, जैसे उनके यहाँ कोई अच्छी बात तो नहीं है ये। अच्छी बात कैसे है? नहीं, अच्छी बात कहाँ बोल रहा हूँ। हाँ, मतलब हमारे यहाँ शब्द नहीं है। हमारे यहाँ शब्द नहीं है, मतलब हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। ठीक है, शादी हो गई मतलब हो गई मामला सेट है, कुछ भी हो झेलना ही है। भारतीय संस्कृति में झेलना भी अलग शब्द है ना। झेलना क्यों है? नहीं, किसी अलग तरह के सिनेरियो में अगर वैसे एक डोमेस्टिक हिंसा का केस, घरेलू हिंसा का, डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है तो उसमें तो झेलना ही है। फिर अगर तो आज से 70 साल पहले तो कोई तलाक नहीं लेगा। हाँ, तो नहीं, ये मॉडर्न जो विचारधारा है, जो प्रोग्रेसिव जिसको बोलते हैं, उसमें तो है कि विवाह ही एक ऐसी संस्था है जिसे नहीं होना चाहिए। नहीं, वो पूरा प्रोग्रेसिव नहीं है, वो अल्ट्रा है। एग्जैक्टली उनका कहना है ये परिवार का सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। ये परिवार क्या होता है? हाँ, पर नहीं है ना। भारत में परिवार एक ऐसी यूनिट है जिसको, जो उसकी स्ट्रेंथ भी है ना। इश्यूज बहुत होंगे, आप कौन से लेंस से देख रहे हैं, पर परिवार होने से हमारी बहुत सारी समस्याएं निपट जाती है ना। वो हमारी शक्ति है, हमारे कभी नहीं होते। हाँ, वो हमारे संस्कृति की शक्ति। भाई, चचेरे भाई, मौसेरे भाई सब आ जाते हैं ना। फिर आपकी बहनें जितनी है, जब कोई ऐसी स्थिति आती है सब एक दिखते वो तो कल्चरल सर हमारा शक्ति, कल्चरल स्ट्रेंथ है ना वो। अब है कि उसमें प्रॉब्लम है, सब में पटता नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो अलग चीज है। कहते हैं ना कि घर में वो सब बाय प्रोडक्ट है उसका। पर ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि बालक पैदा होने के बाद ये किसी को टोका और कहा जा सकता है कि अच्छा तुमने बालक कर लिया। ये मैंने भी महसूस किया है कि वो आंखों और नज़र और हाँ बिल्कुल वाक्य के, तो उसमें कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं आता है। मतलब आता है तो बहुत देर से, या नहीं भी आता है, बट पहले ये आता है कि क्यों। हाँ,
क्योंकि हमने एजुकेशन ने ये जो एक विचारधारा ने हमारी जो बेसिक मूलभूत हमारे जो लक्षण है भारतीय संस्कृति के, उसको उस पर क्वेश्चन खड़ा किया है, और वो अच्छा नहीं है, उनकी नज़र में नहीं होगा। पर मेरे हिसाब से जो भारत की शक्ति है वो इन्हीं चीज़ों में है। किस लेवल पे आदमी तलाक लेता है, समस्या घरेलू हिंसा है या विवाह ही समस्या है, समाधान किसका करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब भी चीजें हैं हमारे यहाँ। शायद दूसरी बात ये होती है कि जहाँ पे एक फैमिली स्ट्रक्चर नहीं होता वहाँ पर ये सॉल्व करने वाले कोई नहीं होते। इसलिए आप देखेंगे कि शहरों में, भारत के शहरों में भी, जहाँ रेशियो बहुत ज्यादा है, एक माइक्रो फैमिली का सिस्टम बना है जिसमें कि सिर्फ पति पत्नी रहते हैं और उनकी जिंदगी जो है वो अपनी जड़ों से थोड़ी दूर है, जुड़े होंगे, पर यहाँ पे उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं या एक दूसरे के मिस्टेक्स को एग्जैजरेट करके देखने की जो हम सभी देखते हैं, हमें खानचा की गलतियां जो है बहुत बड़ी लगेंगी, इनको मेरी गलतियां बहुत बड़ी लगेंगी, होता है ना, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए कोई नहीं होता। जबकि जब आपका परिवार थोड़ा सा लिंक्ड होता है और बंधा होता है, तो फिर आपके बीच में मुंह फुलाना जिसको बोलते हैं उतना भी नहीं हो जाए हो पाता, तो कोई ना कोई समझाने वाला आता है, एंटर कर जाएगा उसमें। हम दीदी फोन कर रहे हैं, दीदी आ रही हैं, अभी देखेंगी, दीदी आती हैं दोनों पक्षों से, घर में ये होता है, वो सेटअप है अपने यहाँ, अच्छी बात है। इसके पर मतलब डिवोर्स की व्यवस्था उपलब्ध होना भी इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। मतलब उस केस में पहले कैसे अलग होते थे लोग पता नहीं, हमारे यहाँ बिफोर ऑल दिस कैसे अलग होते थे, अलग तो होते ही होंगे लोग, पर अपने यहाँ वो भी है ना यार कि 7 जन्म, वो गड़बड़ है ना। हाँ, बस उसमें रिलीफ इतना ही है कि आदमी फिर से जन्म नहीं लेता तो कोई टेंशन नहीं है, 17 बोल दो।